ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम रिवाइज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेट्स लुक एट इट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट हम बोल सकते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x है y है और उनका आपस में डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स भी हो सकता है, dx बाई dy भी हो सकता है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी हो सकता है। खूब सारे इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। एक दो बातें इसके अंदर, क्या हमारे सामने सवाल आएगा, हमारे सामने मेजर दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। या तो आपको एक कर्व दे दिया जाएगा और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। जैसे आप देखिए ना, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में एक कर्व निकल कर आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सिंपल फंक्शन अगर मैं लूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे y आएगा, dy का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई टू एंड प्लस सी। तो या तो आपको कर्व दे दिया जाएगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी, या वाइस वर्सा डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करके कर्व निकालना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% 98% टाइम्स आपके सामने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए आपको सॉल्व करने को बोलेंगे, कभी कभी इसका क्वेश्चन भी आता है कि आपको कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी कर्व की, आपको ये देख लेना है कितने कांस्टेंट्स हैं उस कर्व की इक्वेशन में, जिसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हम बोलते हैं। ठीक है, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उतनी बार आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को भगा देंगे। कहने का मतलब आप देखिए, जैसे ये तो बड़ा सिंपल ही है, आप इसको डिफरेंशिएट करिए तो सी भाग जाएगा और ये बिल्कुल वैलिड डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी कर्व की इक्वेशन को, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जितनी बार उसमें कांस्टेंट आ रहा है, और फिर उसको कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे। अगर ऐसा करने के बाद भी वो एलिमिनेट नहीं होता तो अभी अपन एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, बेसिकली dy बाई डी एक्स बताता क्या है, किसी भी कर्व का टेंजेंट का स्लोप, और हम उस टेंजेंट के स्लोप से इंटीग्रेट करके कर्व ही निकाल दे रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके, एक दो छोटी छोटी बातें, जैसे कि ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। मान लीजिए मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन देता हूं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स टू की पावर 6 इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो आप देखेंगे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा बैठा है, तो आप देखेंगे भाई टू ऑर्डर डेरिवेटिव बैठा है, d2y अपॉन dx2। दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन। तो हम बोलेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी कितनी है, 2, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो कहलाती है डिग्री। दिस इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे क्वेश्चन में 6 है। ठीक है, क्यों डिसाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को देख के ही उसको सॉल्व करने का तरीका तय होता है। अच्छी बात यह है हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर 1 और डिग्री 1 की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इन आवर सिलेबस सिर्फ ऑर्डर 1 और डिग्री 1 आएगा। अगर किसी और ऑर्डर या डिग्री की इक्वेशन आती है तो वो बहुत ही ऑर्डिनरी होगी, जो कन्वर्ट होकर सिंपल से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ऑर्डर और डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन करने के लिए सारे dy बाई डी एक्स के टर्म्स का पॉलिनोमियल नेचर का होना जरूरी है। पॉलिनोमियल नेचर का होने का जरूरी का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। आप देखिए, अगर आपको मैं बोलता हूं साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ln ऑफ d2y अपॉन dx2, तो देखिए ऑर्डर तो फिर भी डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री डिफाइन होने के लिए पॉलिनोमियल नेचर होना जरूरी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताइए तो आप बोलेंगे सर ऑर्डर तो 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 बैठा है। बट अगर आप डिग्री बताना चाहेंगे इसकी तो आप डिग्री बता नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। दिस इज बिकॉज भाई डिग्री अपन कब बोलते हैं, जैसे अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूँ, लेटर से ऐसा पॉलिनोमियल देता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, मैं आपको पूछता हूँ भाई इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री बताइए, आप बोलोगे 3 डिग्री की इक्वेशन है सर। पर अगर मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन देता हूँ साइन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो आप डिग्री थोड़ी बता सकते हैं इसकी। आप बोलेंगे सर ये तो पावर ही नहीं है यहाँ, तो हम कैसे डिग्री बताएं। वही यहाँ पर हो रहा है। अगर आपके dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के टर्म लॉग में, साइन में, स्क्वायर रूट वगैरह में तो चल जाएगा, स्क्वायर और क्यूब करके वो हट जाते हैं, पर साइन लॉग नॉन एल्जेब्रिक नेचर में है तो आप उसमें डिग्री नहीं बता पाएंगे। या तो हटाइए या बोल दीजिए डिग्री नॉट डिफाइंड। आप समझ गए बात को। एक क्वेश्चन करते हैं इस चीज को और विजुलाइज करने के लिए। देखिए, जैसे कि आपको एक कर्व दे रखा है और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c इंटू एक्स प्लस अंडर रूट सी, और आपको ऑर्डर और डिग्री आइडेंटिफाई करना है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर कितने कांस्टेंट है। ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी काम हो सकता है। पहली बार में देखिए कोई बच्चा सोच सकता है अरे सर यहाँ पे तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 नहीं है, एक ही है, वो c ही तो है। c को ही आपने 2 जगह लिख दिया। अगर मैं आपको c का वैल्यू बता देता हूँ तो क्या दोनों कांस्टेंट भाग नहीं जाएंगे? बिल्कुल। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो कर्व को।
चलो पहले तो अपन कर्व को ऐसे लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2cx प्लस 2c की पावर 3/2 आ जाएगा, एक्चुअली c√c। डिफरेंशिएट अगर करेंगे एक ही बार करना चाहिए, 2y डिवाइड बाई x 2c आ जाएगा प्लस 0 और हमारा काम हो गया, c का वैल्यू आ गया y डैश। उठा के रख दीजिए कर्व में, क्या मिलेगा यहाँ से, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 इंटू सी। वॉट इज सी? इट इज y डैश, ऐसा करते हैं यहाँ पुट करते हैं 2 इंटू सी इज y डैश x प्लस √c √y डैश। तो ऑर्डर तो आप लोग सब देख सकते हैं कि भाई इस इक्वेशन का ऑर्डर तो कितना निकल के आ रहा है 1, क्योंकि dy/dx हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। डिग्री अभी नहीं बताना, डिग्री क्यों नहीं बताना, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट, और मैंने आपको बोला हमेशा पॉलिनोमियल फॉर्मेट होना चाहिए, रूट क्यूब रूट ये सब नहीं चलेंगे। तो एलिमिनेट कीजिए, कैसे एलिमिनेट करेंगे देखिए जरा। पहली बात तो y कटेगा, यहाँ से आएगा y इज इक्वल्स टू 2y डैश x प्लस 2y डैश y डैश का रूट। मैं इसको इधर लाके स्क्वायर कर रहा हूँ, y माइनस 2y डैश x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y डैश स्क्वायर इंटू y डैश। और अब आप देखिए कि हाईएस्ट पावर अगर हम y डैश की देखें तो यहाँ से नहीं यहाँ से आ रही है, और कितनी पावर निकल के आ रही है 3 पावर। तो हम बोलेंगे भी इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 है और डिग्री 3 है, दिस इज ऑर्डर 1 डिग्री 3। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हमको डिफरेंशियल इक्वेशन खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, पहले कर्व बना के। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसमें कर्व दे दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ ली, ये थोड़ा और अच्छा सवाल है। इसमें कर्व भी पहले हमको बनाना है जनरल, फैमिली ऑफ कर्व भी खुद लिखना पड़ेगा, वहां से हमको इक्वेशन बनानी होगी। क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है हमको उन सारे सर्कल्स की जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं। अब देखिए ना, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो उसका ऐसा नेचर होगा, देखिए इफ इट टचेस एक्स एक्सिस एट ओरिजिन इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। नीचे भी हो सकता है इस तरीके से। कहने का मतलब ये कि अगर इसका रेडियस r है तो इसका सेंटर कितना आ जाएगा 0, r। मतलब इस सर्कल की इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इज r स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हैं कि सिंगल वेरिएबल बेस्ड है। मतलब इसके अंदर वेरिएबल बेस्ड मतलब सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसको आप खोलेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2ry इज इक्वल्स टू 0, r स्क्वायर गया। और हम जानते हैं कि अगर किसी कर्व की इक्वेशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो बस आप इसको डिफरेंशिएट करके r को एलिमिनेट कर दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में r नहीं आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी हम यहाँ पे समझदारी करें तो हमारा काम और जल्दी हो जाएगा। आप डिफरेंशिएट करें और फिर r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किया, और कोई चॉइस नहीं था। यहाँ पे हमारे पास में और स्मार्ट वर्क है, देखिए आप इसको ऐसे लिखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज 2r। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप देखिए डिफरेंशिएट करते ही आपका 2r 0 हो जाएगा, भाग जाएगा। u बाई वी रूल लगाते हैं यहाँ पे, 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी वाई होल अपॉन नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहें तो वाई स्क्वायर को उधर भेज दें और थोड़ा रीअरेंज कर लें, अगे दिस इज द मेथड। ठीक है, ओके। तो ये था इंट्रो अबाउट डिफरेंशियल। ऑर्डर डिग्री क्या होती है, अपन आते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। तो देखा जाए तो भाई मेजर 3 ही तरीके हैं। या तो आपको अपनी इक्वेशन को बना लेना है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल नाम से समझ में आ रहा है, वेरिएबल सेपरेट कर लो तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा, या होमोजेनियस नेचर या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखा जाए तो अल्टीमेटली सारे ही जो टाइप्स हैं वो अल्टीमेटली वेरिएबल सेपरेबल ही बन जाती हैं, क्योंकि जब तक वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट। ठीक है, रेयर केस होते हैं इसमें वेरिएबल सेपरेट किए बिना भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो लास्ट में देखेंगे। और इनके रिड्यूसिबल फॉर्मेट भी होते हैं, मतलब ऐसे फॉर्मेट जो एज इट इज वेरिएबल सेपरेबल नहीं बट वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, अभी अपन उसको भी देखते हैं। देन विल लुक एट सम मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल की। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ साइन ले लेंगे, वो जानबूझ के उस तरीके से दे रखा है, दोनों तरफ अगर आप साइन ले लेते हैं आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। तो अभी देखो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट नहीं है, वेरिएबल कहाँ सेपरेट हुए, आप एक्स और वाई को प्योर अलग नहीं कर सकते। बट अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही लीनियर एक्सप्रेशन बार बार आ रहा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई ही है, सिर्फ यहाँ तो है ही एक। मान लीजिए किसी इक्वेशन में x प्लस वाई ही 3-4 जगह आपको दिख रहा है और सिर्फ वही लीनियर एक्सप्रेशन अवेलेबल है, तो उसको t रख दीजिए, इट विल बिकम वेरिएबल सेपरेबल। t या v रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग x प्लस वाई इक्वल टू लेट अस से v। अब डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। सर इसका फायदा क्या हुआ, अब देखिए ना आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी ये सब करने से। डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स, कितना लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू सामने आ जाएगा साइन वी। एंड नाउ इट्स वेरी वेरी सिंपल, आप देखिए डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन वी एंड वी आर डन। क्योंकि अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, डी वी अपॉन 1 प्लस साइन वी, और यू कैन इजीली इंटीग्रेट दैम। ये वेरिएबल्स हो गए सेपरेट, वी अलग हो गया, एक्स अलग हो गया।
एवरीवन नोस हाउ टू इंटीग्रेट दिस। ऊपर नीचे 1 माइनस साइन वी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 प्लस साइन वी 1 माइनस साइन वी कॉस स्क्वायर वी बन जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, वेरी वेरी इजी इंटीग्रेशन आई लीव इट अप टू यू। ठीक है, ओके। सो वेरिएबल सेपरेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी हम फॉर्मेट देखें अल्टीमेटली वेरिएबल सेपरेबल बनेगा ही, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद में ही हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजेनियस से हमको नाम से भी समझ में आता है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो dy बाई dx होता है वो y बाई x का एक फंक्शन होता है, या तो y बाई x का होगा या x बाई y का होगा। वैसे देखा जाए तो x बाई y भी y बाई x का ही फंक्शन है, रेसिप्रोकल ऑफ दैट। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है, वैसे होमोजेनियस की हमारे दिमाग में एक और इमेज बनी होती है सब जगह पावर सेम, वो भी ठीक है, बट प्रॉपर देखा जाए तो दिस इज द डेफिनेशन, इफेक्टिव डिग्री जीरो। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी इफेक्टिव डिग्री जीरो होती है, मतलब आप तो हर जगह y बाई x या x बाई y क्रिएट कर सकते हैं। और सॉल्व करने का इनको तरीका क्या होता है, आप उस क्वांटिटी को v या t रख देंगे, वॉट एवर यू प्रिफर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ऐसा इक्वेशन देता हूँ, dy बाई dx इज x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो हम बोलेंगे सर इसमें तो क्या कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं सर, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स आ गया। नाउ लेट अस से हमने क्या कर दिया सर, y बाई एक्स को t पुट कर दिया, मतलब y को tx या vx पुट कर दिया। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, सी व्हाट डू यू गेट। यहां से आपको मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू v इंटू 1 प्लस x dv बाई dx। आप समझ रहे हैं, इन सारी चीजों को अगर अपन उठा के रखें तो हमारा कर्व हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सारी क्या बन जाएगा, देखिए dy बाई dx v प्लस x dv बाई dx। तो ये आ जाएगा v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टू सामने 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, विच इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट। आप देखिए अगेन ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया। ऐसा करने से एक्चुअली वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। v को इधर ले आइए तो 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर, एंड इट्स वेरी वेरी ऑर्डिनरी। आप देखिए मैं इन चीज़ों को उधर भेज देता हूँ, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये v से v कट गया, और x की चीज़ों को इधर ले आता हूँ dx अपॉन x। कैन यू सी दिस? सर हाउ टू इंटीग्रेट दिस? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर tan इनवर्स v फॉर्मेट, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर को t रख दो क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव बैठा है उसका। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं अपन इस पर। जैसे कि ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया हर चीज़ का एक रिड्यूसिबल फॉर्मेट भी होता है, तो इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिबल फॉर्मेट ऑफ होमोजीनियस। अब देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, मैंने इसलिए पिछला वाला क्वेश्चन वहाँ लिया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स से डिवाइड करके y बाई एक्स का फॉर्मेट आ गया। बट यहाँ आप देखो अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो इट विल क्रिएट सम इशू, क्योंकि ये 1 और 3 इशू क्रिएट करेंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब हम x और y को किसी नए वेरिएबल कैपिटल X कैपिटल Y से रिप्लेस करना चाहेंगे इस तरीके से कि 1 और 3 साफ हो जाए। कैसे करेंगे इसको देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले x को रख देता हूं x प्लस अल्फा और y को रख देता हूं y प्लस बीटा। सी ऐसा करने से क्या हुआ, पहली बात तो dx आ जाएगा dx कैपिटल और dy आ जाएगा कैपिटल dy, अल्फा बीटा तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो dy बाई dx तो बन जाएगा भैया d ऑफ y बाई d ऑफ x, सामने आ जाएगा कैपिटल X प्लस अल्फा प्लस 2 कैपिटल Y, अल्फा और 2 बीटा मैंने साइड में यहां लिख दिया। आप समझ रहे हैं बात को, अल्फा एंड बीटा आई हैव रिटन इट हियर। नीचे आ जाएगा 2x प्लस 6y, यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 3। और अब सर इसके बाद क्या करेंगे हम ऑब्वियस सी बात है, हमारा इंटेंशन ही ये सब करने का क्या था, कांस्टेंट भाग जाए, तो हम साइड में 2 इक्वेशन लिख देंगे। भाई ये चीज हो जाए 0, मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाए 1 एंड 2 अल्फा प्लस 6 बीटा हो जाए 3। तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लेटर से मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज 2, सो इसको दोनों को सॉल्व करके बीटा आ जाएगा आपके पास में हाफ एंड अल्फा आ जाएगा आपके पास में 0। मतलब आप अगर अल्फा और बीटा को हाफ और 0 चुन लेते हैं, कहने का मतलब x को रख देते हैं आप कैपिटल X ही और y को रख देते हैं कैपिटल Y प्लस हाफ, तो आपकी इक्वेशन से ही कांस्टेंट भाग जाएंगे। सो उसका फायदा क्या होगा, अरे ये सिंपल सी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी फिर, और क्या है, दिस इज x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 6y, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऊपर नीचे x से डिवाइड करके, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह। तो कभी भी आपको ऐसा लगे सर ये होमोजेनियस बन तो रही है पर ये कांस्टेंट दिक्कत कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दो। और ऑब्वियसली बात है एंड में जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो कैपिटल XY में आएगा, पर हमारा आंसर तो स्मॉल XY में देना है, तो वापस सब्स्टिट्यूट कर दे, x की जगह स्मॉल x रख देना और कैपिटल Y की जगह स्मॉल y माइनस हाफ। सही है, चलिए लेट अस लुक एट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब बोलेंगे, जब 1 पावर की हो। अब 1 पावर की में क्या बोल रहे हैं हम,
मतलब y डैश और y को मिला के डिग्री डिफाइन कर रहे हैं इन अ वे। कहने का मतलब इस तरह का नेचर होना चाहिए उसका, dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये चल जाएगी, आपको कोई बोलता है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स, ये px का काम कर रहा है साइन एक्स इक्वल टू लेटर से tan x, ठीक है। पर ये नहीं चलेगी y dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप देखो एक तरीके से डिग्री 2 हो गई इस इक्वेशन की। वैसे हम डिग्री नॉट इन दैट सेंस में डिग्री कह रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स की पावर देख लो, नहीं, y और dy बाई डी एक्स को मिला के इस एक्सप्रेशन का या इस इक्वेशन का डिग्री कितना आ रहा है 2, तो फिर वो लीनियर की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि वो सॉल्व नहीं होगा लीनियर के मेथड से, ठीक है। तो ऐसा नेचर होना चाहिए, प्योर dy बाई डी एक्स प्योर फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू प्योर फंक्शन ऑफ x। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन px dx, px को p लिख देता हूँ। और एक बार आपने इंटीग्रेशन फैक्टर डिफाइन कर लिया, उसके बाद में दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू सामने वाला फंक्शन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, और वर्ड प्रॉब्लम लिया है मैंने क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमको मेंटली रेडी रहना चाहिए, ये भी हमारे सामने आती रहेंगी। देखिए आपको बोल रहे हैं एक कर्व की इक्वेशन निकाल के बताइए जिसका इनिशियल ऑर्डिनेट जो है, अब इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होता है भाई, पहली बात तो किसी भी कर्व को अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वही इनिशियल ऑर्डिनेट कहलाता है। इस पॉइंट P का इनिशियल ऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, मान लीजिए पॉइंट x, y है, इसका इनिशियल ऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट P। दिस इज द इनिशियल ऑर्डिनेट IO, लेट मी राइट इट। तो आपको बोल रहे हैं जो इनिशियल ऑर्डिनेट है वो उस पॉइंट के एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट से 2 कम है, इट इज x माइनस 2, इट इज 2 लेस देन द एब्सिसा, ठीक है। अभी तो क्या करेंगे, एक और अच्छी अप्रोच जो इस क्वेश्चन में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो ये कि टेंजेंट की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में। जब भी टेंजेंट या नॉर्मल का जिक्र हो, गो फॉर द इक्वेशन। इक्वेशन कैसे, अब देखो ना, इसका इक्वेशन क्या निकल के आएगा टेंजेंट का, दिस इज गोइंग टू बी, ऑब्वियस बात है dy बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप देता है, तो dy बाई डी एक्स स्लोप आ गया आपके पास में, तो इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। लेट अस से कैपिटल x और कैपिटल y एक्सिस बोल लिया। ये क्यों करना पड़ा हमको, क्योंकि पॉइंट को x, y बोल रहे हैं इन जनरल, तो इसको x, y एक्सिस बोलना सही नहीं है, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए इसको कैपिटल x, y एक्सिस नाम दे दिया, पॉइंट को x, y। अब आप देखिए ना, अगर इस टेंजेंट का मैं इनिशियल ऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, x को 0 रख दो भैया, तो आपके पास में y का वैल्यू आ जाएगा। इस x को 0 पुट कर दीजिए तो क्या आएगा भैया, y का वैल्यू आपके पास में देखिए y माइनस एम एक्स, आप समझ रहे हैं, दिस इज y माइनस एम एक्स। सो y माइनस एम एक्स जो है वो इनिशियल ऑर्डिनेट है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई देखिए, दिस इज द इक्वेशन। ये बन जाएगा आपके पास में y माइनस एम एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 2 विच बिकम्स व्हाट, दिस इज y माइनस एक्स इंटू एम का वैल्यू डाल देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 2। अब आप देखिए ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, मैं माइनस एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन को, प्लस y इंटू माइनस 1 बाई एक्स, और माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। कैन यू सी दिस? सो ऑब्वियस सी बात है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये काम कर रहा है px का, दिस इज वर्किंग एज px एंड दिस इज वर्किंग एज qx। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन फैक्टर, ये आपके पास में निकल के आ जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स विच इज e की पावर में माइनस ln मॉड x, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व तो x पॉजिटिव ही होगा, इसलिए इसको माइनस x लिख देते, तो e की पावर में ln 1 बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकल के आ गया 1 बाई एक्स। Once you have the integration factor, let us write the solution of the differential equation. What will be the solution? इसको copy कीजिए, then we'll continue. तो इसका solution हम लिखते हैं, क्या solution निकल के आएगा देखिए, इसका integration factor है 1 by x, तो आ जाएगा हमारे पास में y into integration factor is equals to सामने वाला function, सामने वाला function कौन है भाई, qx, 2 minus x upon x, तो याद आएगा आपके पास में 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर 1 बाई एक्स और डी एक्स, विच इज वेरी वेरी इजी टू इंटीग्रेट, दिस बिकम्स 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, एंड इफ यू इंटीग्रेटेड व्हाट डू यू गेट, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू, सामने आएगा माइनस 2 बाई एक्स इसका इंटीग्रेशन माइनस ln ऑफ मॉड एक्स, यू कैन राइट इट ऑल्सो ln ऑफ एक्स, डजंट मेक अ डिफरेंस क्योंकि एक्स पॉजिटिव है क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। देन अगेन एक रिड्यूसिबल फॉर्मेट, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक वेरिएबल सेपरेबल, एक इनका रिड्यूसिबल, मतलब जो एज सच नहीं है लीनियर पर उसको बनाया जा सकता है। तो आप देखिए ये ऐसा ही है, इसको बर्नौलीज इक्वेशंस भी कहते हैं या बर्नौली फॉर्मेट भी कहते हैं,
ठीक है भैया, बर्नौलीज फॉर्मेट। तो आप देखिए dy बाई डी एक्स है आपके पास में, पर आप देखो यहाँ पे y नहीं है, y स्क्वायर है, तो पहले तो वो इशू आ रहा है, और फिर वो फॉर्मेट भी नहीं बन रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू हो। तो हम क्या करेंगे, आप देखो सबसे पहले आप ये देखा करो क्या यहाँ पे एफ एफ डैश पेयर बनाया जा सकता है, जो इंटीग्रेशन में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। एफ एफ डैश पेयर का मतलब एक ऐसा फंक्शन आप बना दो जिसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो क्वेश्चन में या क्रिएट किया जा सकता है। और दूसरी बात, आप सबसे पहले तो ये सोचिए ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप बना रहे हैं तो ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्योर फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। प्योर फंक्शन ऑफ एक्स से फिर आप डेफिनेटली उसको इंटीग्रेशन फैक्टर वहां से निकाल सकते होंगे। एक जगह प्योर फंक्शन ऑफ एक्स बन गया तो दूसरा वाला फिर पी का काम कर जाएगा जो वाई के साथ आ रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए वाई स्क्वायर से डिवाइड करने का क्या लॉजिक है, यहाँ पे आ गया एक्स बाय वाई प्लस एक्स क्यूब, और इसको इधर ले आते हैं तो आप देखो ये बन गया 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस 1 बाय वाई, इसको ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप देखो अगर मैं माइनस 1 बाय एक्स वाई को टी या लेटर से वी रखता हूं तो क्या मेरे पास डेरिवेटिव आएगा 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ये सब कैसे अपने मन में थॉट आया, कहीं ना कहीं प्योर फंक्शन ऑफ एक्स बनाना है, इसलिए ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मेट थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजी। सो नाउ इट्स वेरी इजी। अब देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया था, डी बिकम्स 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, सो इट बिकम्स डी टी बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए ये क्वांटिटी को मैंने t बोला है तो ये बन जाएगा t और सामने आ जाएगा एक्स क्यूब। इट्स वेरी इजी। अगर इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकालेंगे तो निकल के आएगा e की पावर में x dx विच इज e की पावर में एक्स स्क्वायर बाई 2। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा, y आई एम सॉरी क्योंकि हम t में काम कर रहे हैं तो t, दिस विल बी t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सामने वाला फंक्शन एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। एंड दिस इज वेरी वेरी इजी अगेन, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक्स स्क्वायर बाई 2 को लेटर से u लिखते हो तो x dx जो है वो du में चला जाएगा। सो इसको एज इट इज पुट कर देते हैं अपन t इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। सामने देखिए क्या हुआ, x तो आपका कहाँ चला गया, x dx तो चला गया du में, पीछे जो एक्स स्क्वायर बचेगा ठीक है उसको 2u लिख दो, x तो एक चला गया dx के हाथ में du में, तो x dx बिकम्स du, और अब जो पीछे एक्स स्क्वायर उसको 2u लिख रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2u e की पावर u, जिसको आप बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय पार्ट्स की हेल्प से। सो इंटीग्रेशंस आर वेरी ऑर्डिनरी, आई एम लीविंग इट अप टू यू। ठीक है, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। कैसे हमारे मन में आएगा ये सब करना है भाई, ये तो सिस्टमेटिकली आपको सोचना पड़ेगा। पहले आप सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल बनाने की कोशिश करेंगे, वो बनता है अच्छी बात है, अदरवाइज रिड्यूसिबल, नहीं तो होमोजेनियस बनाएंगे, नहीं तो उसका रिड्यूसिबल, नहीं तो आप लीनियर पे जाएंगे। ठीक है, सो दिस विल बी द प्रोग्रेशन ऑफ थॉट। और आप तो समझते हैं खूब सारे प्रैक्टिस के बाद में क्वेश्चन देख के समझ में आता है भाई ये तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, या थोड़ा बहुत एफर्ट मार लीजिए कि भाई ठीक है अगर डायरेक्टली नहीं दिखा है तो उसको सेपरेट करने की कोशिश किया, नहीं तो यू कम टू होमोजेनियस, नहीं तो यू कम टू लीनियर। ठीक है, ओके ये देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये तो 2-3 टाइप स्टैंडर्ड हो गए, इसके अलावा भी कई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हो सकता है कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन ना बन रहा हो, या कभी कभी बन भी जाता है तो बहुत एफर्ट से बनेगा, उसकी बजाय हम एग्जैक्ट फॉर्म्स को यूज करें तो कई सारे क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। वैसे एग्जैक्ट फॉर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है जेईई मेन के अंदर, पर 2 क्वेश्चन उसमें आए हैं, या मैं यूं कह सकता हूं कि एग्जैक्ट फॉर्म आर अ रिप्लेसमेंट टू ऑल द फर्स्ट 3 फॉर्म्स। अगर कोई क्वेश्चन आप वेरिएबल सेपरेबल से ही बना सकते हैं तो वो थोड़ा जल्दी बन जाएगा अगर आप एग्जैक्ट फॉर्म ऑब्जर्व कर लें। तो क्या होता है एग्जैक्ट फॉर्म, वो आप देखिए यहाँ से, ये हमने बात इंटीग्रेशन के अंदर भी करी थी, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये रियलाइज करना कि कोई एक्सप्रेशन किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है तो फटाफट इंटीग्रेट हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है dy बाई डी एक्स इज वाई जी डैश एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जी एक्स, ये सेम फंक्शन है g डैश और g। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ जी एक्स डी वाई और dx को इधर ले आता हूँ तो y g डैश एक्स dx माइनस वाई स्क्वायर dx। अब आप देखिए क्या बन गया इक्वेशन आपका, नाउ द इक्वेशन बिकम्स gx dy माइनस वाई जी डैश एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, और इसको नीचे ले आइए वाई स्क्वायर को और सामने आ गया माइनस dx। अब 2-3 ही तो फॉर्मेट है, 2 ही है मेनली तो जो आपके सामने आएंगे। एक तो भाई uv का डैश, व्हाट इज uv का डैश, uv डैश प्लस u डैश v, ये आपको यू शुड ऑलवेज बी अलर्ट किया कहीं कहीं ये फॉर्म तो क्वेश्चन में नहीं बन रहा। और एक u बाई v का डैश विच इज v इंटू यू डैश, v इंटू यू डैश, लेट मी करेक्ट इट प्लीज, v इंटू यू का डैश माइनस u इंटू v का डैश अपॉन v स्क्वायर। ये 2 फॉर्मेट अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि यार बन सकते हैं या बन रहे हैं, डेफिनेटली शुड बी ऑन द लुक आउट फॉर दिस। तो आप देखिए यहाँ पे बन रहा है ये, आप देखिए दिस इज gx इंटू dy माइनस y इंटू, देखो ये gx का डैश है,
किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे gx को तो क्या आएगा dg by gx, dg by dx which is g dash x। तो g dash x gx का डेरिवेटिव क्या आएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल g dash x dx। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, तो d ऑफ x स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 2x dx। आप समझ रहे हैं बात को? सो इन दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो अगर आप LHS को ध्यान से देखो तो वो u by v के फॉर्मेट में फिट बैठ रही है। आप समझ रहे हैं? ये बन जा रहा है d ऑफ gx by y। माइनस का साइन अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप देखो u by v रूल अगर अपन देखें तो ये y इंटू जी एक्स का डैश पहले आना चाहिए, माइनस जी एक्स इंटू वाई का डैश विच इज y का डैश इज dy। तो विद द माइनस साइन और सामने आ जाएगा माइनस का dx। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस। सोचिए d ऑफ एनीथिंग का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एनीथिंग ओनली gx by y, और सामने इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस c। सो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि एग्जैक्ट फॉर्म दिखते ही इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा टिपिकल होता है, ऑब्जर्व करना, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑन इट। तो मैं आपके सामने कुछ फॉर्म्स लिख भी देता हूं जो आपको याद रखनी चाहिए। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सम एग्जैक्ट फॉर्म्स टू बी केप्ट इन माइंड। ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी तरह के बना सकते हैं, बट कुछ हम ध्यान रखें तो इट विल बी हेल्पफुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। फिर वैसे ही जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया डी ऑफ वाई बाई एक्स विच इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। लेट अस से ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, साइन एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई एम सॉरी जस्ट ट्राइंग टू टेक अ रैंडम एग्जांपल, मतलब कुछ अलग से अपन लेते हैं जिसमें सिर्फ एक्स वाई वगैरह टर्म्स ना हो, कुछ और टर्म्स भी हो। कॉस एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू 2y dy इज इक्वल्स टू लेट अस से एक्स। कोई आपको बोलता है इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप बोलोगे भाई ऐसा है, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स डी एक्स और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2y dy। तो जो LHS है क्या बन गया, डी ऑफ वाई स्क्वायर साइन एक्स। यूवी रूल है बेसिकली, मैंने आपको बताया ना, यूवी या यू बाई वी, ये दो ही फॉर्मेट मेनली आपके सामने मोस्टली आपके सामने आएंगे। तो वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स डी एक्स। डेरिवेटिव इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, डिफरेंशियल इज अ प्रॉपर वर्ड। एग्जैक्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं या डिफरेंशियल। और साइन एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल इज दिस। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉरी डी एक्स। तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ फॉर्म्स लाइक दिस, बट दीज आर द मेन टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, ओके, let us look at one last question which is again a word problem, because word problem 2-3 बार जेईई मेन के अंदर आए हैं। वी कैन से 10 to 15% क्वेश्चंस आर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। तो एक मैंने लिया भी था भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक और अपन ले लेते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स थोड़े से यूनिक या दिखने में अलग से भी होते हैं, तो आपको इसमें अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है किसी रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में, जो इस रूल से गवर्न होती है, dp by dt इज p by 2 minus 200। और आपको बताना है भी pt क्या आएगा, मतलब p एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना है, पॉपुलेशन है टाइम t, अगर p0 100 है तो इनिशियली पॉपुलेशन 100 है, और आपको दे रखा है कि pt इज लेस देन 400 फॉर एवर। जेईई मेन का ही पुराना क्वेश्चन है ये, जेईई एडवांस में भी एक बार आ चुका है। उन्होंने खैर ये दिया नहीं था इन्फॉर्मेशन pt इज लेस देन 400, ये देना चाहिए था क्योंकि उससे ही जो उन्होंने आंसर दिया था वो निकाला था, मतलब मॉड हटाना वहीं से डिसाइड हो पाएगा, बट ठीक है वो, क्योंकि देयर इज नो अदर वे टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली वाले बच्चों ने अज्यूम कर लिया होगा कि भाई मॉड प्लस या माइनस से कैसे खोलना है। सो लेट अस गो फॉर इट। देखिए क्या करेंगे आप इसके अंदर, दिस इज वेरी ऑर्डिनरी फॉर यू। ऑल वी नीड टू डू इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट है ये। दिस इज dp by dt इज इक्वल्स टू, सामने कितना आ जाएगा आपके पास में, p माइनस 400 डिवाइडेड बाई 2। सो अगर आप इसको अलग अलग करेंगे, व्हाट डू यू गेट, देखिए dp अपॉन p माइनस 400 इज इक्वल्स टू, सामने आ जाएगा आपके पास में dt अपॉन 2, सिंपली वेरिएबल सेपरेट। इंटीग्रेट करेंगे आप, देखिए क्या आएगा, ln ऑफ p माइनस 100 विद अ मॉड इज इक्वल्स टू सामने t बाई 2 प्लस c। तो अगर अपन यहाँ से log हटाएंगे तो p माइनस 400 इज e की पावर t बाई 2 प्लस c, और ये हमारा आंसर है। हमको p निकालना है, p मतलब pt, p पॉपुलेशन है टाइम t। इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि भी p0 इज 100, मतलब t को 0 पुट करोगे तो p 100 आएगा भाई, इनिशियल पॉपुलेशन रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 400 इज गोइंग टू बी 300, मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, e की पावर c, t को 0 पुट कर दिया। सो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हमारे पास फाइनली रिलेशन आ गया। और देखो एक और बात, क्योंकि p 400 से छोटा है तो मॉड माइनस से खुलेगा, मतलब ऐसे खुलेगा मॉड, माइनस ऑफ p माइनस 400, मतलब 400 माइनस p, क्योंकि मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव देना होता है हमको। ठीक है, तो सामने आ जाएगा e की पावर t बाई 2 इंटू e की पावर c, और e की पावर c को मैं डाल दूंगा 300। सो दिस इज द फाइनल आंसर। p इज इक्वल्स टू, p उधर लेगा, इसको इधर लिया है, दिस इज डेफिनेटली 400 माइनस 300 इंटू e की पावर t बाई 2। दिस इज द रूल दैट गवर्न्स दिस।
और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि अगर t का वैल्यू 1 है या t का वैल्यू 2 है उस टाइम पे पॉपुलेशन कितना होगा, या मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पे अगर -e⁻⁻t/2 आता तो हम बोलते भी इन्फिनिटी पे भी पॉपुलेशन पूछा जा सकता है, उस केस में e⁻∞ 0 हो जाता। अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। सो मेक श्योर कि आप इन सबको रिवाइज करें। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर विल टेक एरिया अंडर द कर्व। थैंक यू।